हेलो दोस्तों, भैया आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेयर हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, गॉस लॉ की मदद से हमने निकाला था, याद करो। वहाँ पे हमने देखा था कि स्फेयर्स दो तरीके के होते हैं, होलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। इनमें भी दो वैरायटी होती है, एक होते हैं कंडक्टिंग स्फेयर और एक होते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। यहाँ पे भी सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग भी हम इन्हें बोलते हैं कंडक्टिंग स्फेयर। अब वहाँ जो सेम बात थी वही यहाँ पे है कि होलो कंडक्टिंग की बात करें या होलो नॉन कंडक्टिंग की बात करें या सॉलिड कंडक्टिंग की बात करें, इन तीनों का जो चार्ज है ना वो सरफेस पे रहता है। मतलब इन तीनों को तुम कुछ भी चार्ज दो, होलो है भाई, होलो है तो अंदर से कुछ भी नहीं, अंदर तो एयर है, प्लास्टिक की बॉल। होलो स्फीयर का मतलब क्या है? प्लास्टिक की बॉल, उसमें अंदर तो एयर है, तो जो भी चार्ज दोगे वो कहाँ आएगा? सरफेस पे। तो होलो चाहे कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, इनका चार्ज हमेशा कहाँ पे रहेगा? सरफेस पे, अंदर चार्ज जीरो रहेगा। और सॉलिड की अगर अपन बात करें, लेदर की बॉल जिसमें अंदर भी वही मटेरियल है, लेकिन सॉलिड में अगर अपन कंडक्टिंग की बात करें तो उसमें भी चार्ज अंदर जीरो रहता है, सारा का सारा चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे। तो चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस, यानी कि Q इन मतलब सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा? जीरो होगा। Q इनसाइड सारा सरफेस के ऊपर रहेगा, सरफेस के अंदर जीरो रहेगा, और इसमें नहीं रहेगा। Q इनसाइड इज नॉट इक्वल टू जीरो। पूरे सरफेस पे चार्ज होता है, याद आया? ठीक है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो दो ही केस बने थे, एक तो इन तीनों का मिला के, चाहे हम ये बोलें या ये बोलें या ये बोले, तीनों एक ही बात है क्योंकि तीनों में सरफेस पे ही रहता है चार्ज। और एक केस बना था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। समझ में आई बात? तो यहाँ भी दो केस बनेंगे, एक तो ये वाला तीनों का, चाहे होलो कंडक्टिंग बोल लो, होलो नॉन कंडक्टिंग बोल लो या सॉलिड कंडक्टिंग बोल लो, तीनों में एक जैसी बात क्योंकि चार्ज सारा कहाँ है? सरफेस पे। और दूसरा केस बनेगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। समझ में आई बात? इसे नोट करो, फिर हम देखते हैं दोनों केसेस। हो गया? चलो, अब सर पोटेंशियल निकालेंगे कैसे? हमें तो दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो KQ/R होता है फॉर्मूला, वो किसकी वजह से होता है भाई? सर वो होता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर R डिस्टेंस पर निकालना है। और एक हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता चला था पिछले लेक्चर से, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकाला था। क्या फॉर्मूला आया था? कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिराइव करेंगे पोटेंशियल की वैल्यू। देखना कैसे? सर इंटीग्रेशन क्यों ला रहे हो? हमने तो ई डॉट डेल्टा आर भी पढ़ा था कि ई डॉट डी आर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ई डॉट आर इज इक्वल टू, या डेल्टा आर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी बोलना है। यहाँ ई डॉट डेल्टा आर कब कर रहे थे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दी जा रही थी, हमें 5 दे दी, 10 दे दी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गई थी, इसीलिए हमने डायरेक्ट ये कर दिया। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी। देखो बहुत ईजी सी चीज़ है, अभी तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं है इसमें। तो केस भी नहीं, हम सबसे पहले टॉपिक डालते हैं नंबर 1, पोटेंशियल ड्यू टू होलो कंडक्टिंग बोल लो या नॉन कंडक्टिंग बोल लो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर एक और क्या बोल सकते हैं हम इसे? सॉलिड कंडक्टिंग। ये तीनों केसेस इसी में आ जाएंगे। कहाँ पे निकाल रहे हैं? एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर। उसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं।
उसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर पे। देखो ये मैंने ले लिया एक होलो कंडक्टिंग स्फेयर या होलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग, तीनों एक ही बात है। इसकी रेडियस मैंने मान ली कैपिटल R, इस पर चार्ज दे दिया अपन ने कैपिटल Q दे दिया, तो ये सारा चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहेगा। ठीक है, अब इस स्फेयर से R डिस्टेंस दूर हम ये पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो दो केस बनेंगे भाई। केस फर्स्ट, जब R रेडियस से बड़ा हो, जब वो डिस्टेंस रेडियस से बड़ी हो, यानी कि स्फेयर के बाहर निकालना है, आउटसाइड द स्फेयर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में बने थे, एक आउटसाइड द स्फेयर बना था, एक इनसाइड द स्फेयर बना था। तो अगर बाहर निकालना है, इसको बोल दिया मैंने P पॉइंट। तो अब कैसे निकालें भाई? मैंने तुम्हें बताया क्या करो सर, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। अच्छा भाई, एक स्फेयर की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? एक स्फेयर की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? याद करो, बाहर तो आई थी KQ बाई R स्क्वायर। कितने आई थी? KQ बाई R स्क्वायर ही आई थी क्या? अगर होलो स्फेयर की वजह से निकाल रहे हैं तो बाहर कितनी आती है? KQ बाई R स्क्वायर। होलो की वजह से निकालो, सॉलिड की वजह से निकालो, इतनी आती है क्या? KQ बाई R स्क्वायर। एक बार देख लो, है ना, यही आती है। तो देखो ये वेरिएबल है, अगर अपन R चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहाँ R अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ R अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग। ये वेरिएबल है, इसलिए हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरी बात, सर ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, अपन को तो निकालना है इस P पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पॉइंट के बीच में आता है। तो एक काम करते हैं ना, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो अपन एक पॉइंट तो मान लेते हैं इन्फिनिटी और एक पॉइंट मान लेते हैं P। सर क्यों इन्फिनिटी क्यों माना? क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमें पता है। याद करो पहला पोटेंशियल का डेरिवेशन, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को एक P पॉइंट पे ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या मान लिया था? 0। V एट इन्फिनिटी हमेशा कितना हो जाता है? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V फाइनल माइनस V इनिशियल। के भाई इन्फिनिटी से P पे ला रहे हो, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E कितना हो गया? KQ बाय R स्क्वायर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सर इस तरफ, ठीक है। और फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो किधर लगता है? इस तरफ। तो dr के बीच में एंगल कितना हो गया भाई? cos 0 डिग्री। हाँ या ना? ये बात समझ में आई? ठीक है ना, कि भाई हमारा फोर्स इस तरफ और dr भी इस तरफ, तो फिर एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। ठीक है, अब KQ कॉमन है, सबसे पहले तो इधर लिख लेते हैं। सर VP माइनस V इन्फिनिटी कितना हो गया? 0 हो गया। V इन्फिनिटी हो गया 0, और KQ बाहर आ गया, कांस्टेंट था, और cos 0 तो 1 हो गया। तो यहाँ क्या बचा? dr अपॉन R स्क्वायर, dr अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो सर VP माइनस 0 तो हो गया, VP इज इक्वल टू माइनस KQ। कहाँ से कहाँ ला रहे हैं हम? सर हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से R। कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? इन्फिनिटी से R ला रहे हैं। तो माइनस KQ 1 अपॉन R स्क्वायर को R की पावर -2 dr ऐसे भी लिख सकता हूँ। कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से R। तो VP हो जाएगा माइनस KQ R की पावर x की पावर n, तो क्या हो जाता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से R। तो सर ये हो गया माइनस KQ R की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी से R। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। अब KQ R की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/R इन्फिनिटी से R। तो R की वैल्यू पहले R रख दी, माइनस R की वैल्यू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0। तो पोटेंशियल कितना निकल के आ गया अपना? V8P आया KQ/R। समझ में आई बात? ये विजिबल तो है ना तुम्हें?
हाँ, तो कितना आ गया भाई, KQ/R। ये बात समझ में आई? एक और बार समझो पूरी कहानी को। देखो हुआ क्या कि हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया -E.dr, लेकिन हमें तो पोटेंशियल निकालना था। तो सर एक पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस आता है दो पॉइंट के बीच में, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल ऐसा ले लेते हैं ना जिसका हमें पता हो। तो किसका पता है? इन्फिनिटी। हमेशा कितना होता है? 0। तो हमने एक पॉइंट ले लिया इन्फिनिटी, दूसरा ले लिया P, कि भाई इन्फिनिटी से P ला रहे हैं किसी चार्ज को, तो इन्फिनिटी से P अगर हम ला रहे हैं तो फिर E हो गया KQ/R²। एक स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बाहर? KQ/R²। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E की वैल्यू रख दी KQ/R² dr, इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री का, तो कोस 0 डिग्री माइनस KQ बाहर आ गया dr/R², dr/R², इसका इंटीग्रेशन करा तो 1/r, 1/R² का इंटीग्रेशन -1/r हो जाता है। देखो ठीक है, और फिर इन्फिनिटी से r, भाई कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? इन्फिनिटी से r ही तो ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से r वैल्यू रखी, आंसर आ गया KQ/R, यानी कि बाहर कितना पोटेंशियल आ जाएगा? KQ/R। समझ में आई बात? बहुत इजी सा डेरिवेशन, नोट करो, नोट करो भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी भाई P पे? इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी KQ/R²। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सर ये जो सारा का सारा जो चार्ज है ये सेंटर पे रख दिया अपन ने। अगर ये Q चार्ज सेंटर पे रखा था तो P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता? KQ/R। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती? KQ/R²। तो क्या लग रहा है कि सर सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा गया। इसे हम शेल थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ये स्फेरिकल शेल है। जो होलो वाली चीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। तो ये कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है शेल थ्योरम हमारे, तुम बस ये याद रखो कि इसे शेल बोलते हैं और ये डेरिवेशन, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो अब हम बात करते हैं जब r लेस देन r हो, यानी कि इनसाइड द स्फेयर, कि ये अपना स्फेयर था जिसकी रेडियस थी r, इस पे चार्ज था +q, और अब हमें पोटेंशियल निकालना है किसी एक पॉइंट P पे जो कि r डिस्टेंस दूर है लेकिन अंदर है स्फेयर के। तो वही चीज़ कि भाई डेल्टा V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर डेल्टा V का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -E.dr। लेकिन वापस वही सवाल कि सर अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो दो पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक तो हो गया P, दूसरा क्या ले? इन्फिनिटी। नहीं, इन्फिनिटी नहीं ले सकते हो अब तुम। सर क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि देखो इन्फिनिटी और बाहर की कहानी अलग थी, इन्फिनिटी और बाहर की कहानी अलग थी। अब अंदर एक अलग कहानी शुरू होगी, जब भी तो हम सेकंड केस ले रहे हैं, तो उसे हम नहीं ले सकते। तो फिर सर और कौन से पॉइंट का पता है अपन को? अपन को इस सरफेस के पॉइंट का भी पता है। जो पॉइंट यहाँ पे है ना, ये एस पॉइंट बोल देता हूँ मैं इसे, इसका पोटेंशियल पता है क्योंकि स्फीयर के बाहर कितना होता है? KQ/R। तो सरफेस पर डिस्टेंस कितनी हो गई सेंटर से? R। तो हमें ये पता है कि V एट सरफेस कितना हो जाएगा? KQ/R। सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? R डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमें सर सरफेस का पोटेंशियल पता है। तो एक काम करते हैं कि एक पॉइंट तो ले लेते हैं सरफेस और दूसरा ले लेते हैं P, यानी कि इस S से P पे ला रहे हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी है? अंदर कितनी होती है? होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। याद करो एक गॉसियन सरफेस लिया था, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0 आया था, तो एक होलो स्फीयर के अंदर या स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो फिर ये पूरा का पूरा ही क्या हो गया? 0 लिखेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 इनसाइड द शेल। कंडक्टिंग स्फीयर बोल ले या कंडक्टिंग होलो स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। बाहर KQ/R², गॉस लॉ वाला डेरिवेशन देखो।
तो सर Vp माइनस वी एस इज इक्वल टू 0 आ गया। तो Vp माइनस वी एस की वैल्यू कितनी है, KQ बाय R इज इक्वल टू 0। तो Vp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ बाय R। कितनी हो गई भाई, KQ बाय R। समझ में आई बात कि सर R यहाँ पे फिक्स्ड है, ये R छोटा R नहीं है, R क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर, यानी कि कांस्टेंट आ गया। स्फेयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है। समझ में आई क्या बात, स्फेयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है। मैं तुम्हें ये चीज़ यहाँ से भी फील दिला सकता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस dV बाय dr। तो अगर V कांस्टेंट हो गया तो फिर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आई बात। और अगर यहाँ से नहीं आ रही तो यहाँ से देख लो डायरेक्ट, हम ये बात बोलेंगे कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इज कांस्टेंट। समझ में आई क्या बात। तो अगर कोई इससे हमारा ग्राफ बनाने के बोले कि भाई बनाओ प्लॉट V वर्सेस R, किसके लिए, होलो कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये V, ये R। तो सर 0 से लेकर रेडियस तक, तो अंदर अंदर की अगर हम बात करें, इनसाइड द स्फीयर की बात करें, तो फिर पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, कितना है, KQ बाय R। तो सर यहाँ तक तो पोटेंशियल कांस्टेंट, कितनी वैल्यू है, KQ बाय R। और जैसे ही हम बाहर आए उसके बाद पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V आउटसाइड कितना हो जाएगा भाई, KQ बाय स्मॉल r। यानी कि अब सर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, 1/r की रिलेशन है। तो कैसा ग्राफ चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा। समझ में आई क्या बात, V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समझ में आई बात, नोट कर लो। इजी इजी चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, नोट करो। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, जिसमें पूरी वॉल्यूम में चार्ज रहता है, सरफेस पे ही नहीं रहता, पूरी वॉल्यूम में बिखरा हुआ रहता है चार्ज। सेकेंड हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू, किसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, उसमें जब इनसाइड पोटेंशियल अपन निकालते हैं तो बहुत से बच्चे जीरो लिख के आ जाता है कि सर डेल्टा V होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो ये हो गया जीरो, तो V8P हो जाएगा जीरो। नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और एक पॉइंट क्या ले रहे हैं अपन, सरफेस वाले ले रहे हैं, इन्फिनिटी नहीं ले सकते हैं। बाहर की कहानी अलग, अंदर की कहानी अलग। ये जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे या फिर डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तब जानोगे कि जब हम इंटीग्रेशन में लिमिट रखते हैं तब फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस हो गया तो फिर उन दो फंक्शंस की लिमिट तुम नहीं रख सकते कि बीच में वो डिसकंटिन्यूस हो गया उधर वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट। कंटिन्यूस फंक्शन की ही लिमिट हम रख सकते हैं। तो अभी के लिए यही समझो कि बाहर की कहानी अलग है, अंदर की कहानी अलग है, इसलिए हम दो इन्फिनिटी वाले को लिमिट में नहीं रख सकते। तो ये Vs माइनस Vp ज़ीरो होगा, जिसमें Vs की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ से हम Vp की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आई बात कि भाई डेल्टा V ज़ीरो हुआ है तो V फाइनल माइनस V इनिशियल ज़ीरो हुआ, तो Vp की वैल्यू आ गई Vs के बराबर। ज़ीरो नहीं होगा P, अंदर ज़ीरो नहीं होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। चलो अब इसके लिए निकालते हैं। तो सर ये हो गया अपना एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब इसके तो पूरे सरफेस पे चार्ज होता है, सरफेस के साथ साथ वॉल्यूम पे भी, इसकी पूरी वॉल्यूम पे चार्ज चढ़ा दिया। ये इसका सेंटर, इसकी रेडियस मान ली अपन ने r, और इससे बाहर की तरफ अपन निकाल रहे हैं r डिस्टेंस पे, इस P पॉइंट पे
पोटेंशियल, इस पे भी चार्ज है Q, ठीक है। तो केस फर्स्ट, जब R रेडियस से बड़ा हो, यानी कि हम आउटसाइड द स्फीयर निकालना चाहते हैं, तो सर वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। एक पॉइंट ले लिया इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी से P पे आ रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इन्फिनिटी इनिशियल था, इन्फिनिटी से P पे आ रहे हैं, तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है भाई सर, इसकी भी तो बाहर की तरफ निकालते हैं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आती है। देखो याद करो, बाहर की तरफ चाहे सॉलिड कोई सा भी स्फेयर हो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रख दिया के क्यू बाई आर स्क्वायर, डी आर की जगह डी आर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, हम भी इधर आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो कोस 0। अब सर वी पी, वी इन्फिनिटी की वैल्यू 0 माइनस के क्यू को बाहर ले लिया, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो सेम कहानी, सेम का सेम पुराना वाला डेरिवेशन है। क्या किया हमने, वी पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस 1 बाय आर। डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है, मैंने पहले करके दिखा दिया कि इसे आर की पावर -2 मान लेंगे, फिर एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो -1 बाई आर। कहाँ से कहाँ ला रहे हैं भाई, इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर, तो इन्फिनिटी से आर। अब माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये हो गया के क्यू 1 बाई आर इन्फिनिटी से आर। तो अब रख देते हैं वैल्यू, तो वी पी इज इक्वल टू के क्यू 1 बाई आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, तो वी पी कितना आ गया, के क्यू बाय आर। सेम आया, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसलिए सेम पोटेंशियल भी आएगा। कि भाई बाहर कहानी सेम है, कहानी में अंतर आएगा अंदर, बाहर तो सेम कहानी है, के क्यू बाई आर, सेम डेरिवेशन सेम कहानी, ठीक है, नोट करो। चलो अब हमें निकालना है अंदर की तरफ। अगर हम अंदर पोटेंशियल निकालेंगे तो हमारा P पॉइंट हो गया ये अंदर की तरफ, कितने डिस्टेंस पे हो गया, R डिस्टेंस पे हो गया, स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है। अब सर ये हो गया, ये हो गया R लेस देन R इनसाइड द स्फीयर, केस सेकंड हो गया ये अपना, जब अंदर निकालना है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड केस कितनी होती है भाई, E इनसाइड कितनी होती है, सॉलिड स्फीयर में 0 नहीं होती, कितनी होती है सर, या तो अपन बोल लें के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, या फिर बोल लें रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, एक ही बात है, लेकिन हम ये प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जनरली चार्ज दिया होता है, चार्ज डेंसिटी नहीं दी होती है, तो इसकी जगह हम इसे प्रेफर करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को। दोनों फॉर्मूले एक ही है, रो की जगह तुम चार्ज अपन वॉल्यूम रख दोगे, क्यू अपन 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा, तो हम इस फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे कि अंदर क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, बस फॉर्मूला लगाओ। सर डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अब वापस से सर बाहर का पॉइंट नहीं ले सकते, अंदर की कहानी अलग, तो कौन सा पॉइंट लेंगे, सरफेस वाला पॉइंट लेंगे। तो कहाँ से कहाँ आ रहे हैं सर, एस से पी, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब डी आर और कॉस 0, क्योंकि एंगल कितना है ए और डी आर में 0 है, फोर्स हमारे फोर्स और डी आर में एंगल कितना है 0 डिग्री है। अब देखो ये हो गया वीपी, वीपी तो अपन को निकालना है, वी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, के क्यू बाई आर, जो बाहर निकाला था वो कितना आता है, के क्यू बाई आर, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस के बराबर, वी एस की वैल्यू जैसा पिछले वाले में करा था इनसाइड में, के क्यू बाई आर। अब बस अंतर क्या है कि सर लास्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया था, अब ये 0 नहीं हुआ। अब देखो के क्यू और कैपिटल आर क्यूब ये कांस्टेंट है,
तो बाहर आ गए के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर। कहाँ से कहाँ आ रहे हैं सर? हम एस से पी आ रहे हैं, यानी कि कैपिटल आर से स्मॉल आर आ रहे हैं, हाँ या ना? कैपिटल आर से स्मॉल आर आ रहे हैं, एस से पी आ रहे हैं। तो सर कैपिटल आर से स्मॉल आर आ रहे हैं, आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर डी आर का इंटीग्रेशन हो गया आर स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो आर स्क्वायर बाय टू कैपिटल आर से स्मॉल आर। इस टू को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा सर? वी पी माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई टू आर क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब मैं इसको ना मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ। तो देखो अब ये बस मैथ्स है, अपना डेरिवेशन तो यहीं खत्म हो गया, अब तो बस मैथ्स कर रहे हैं अपन। के क्यू बाय आर, अब इस आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा? के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, आर स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यू बाई टू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब हटा तो केवल आर रह गया। अब इस माइनस के क्यू बाई आर को भी इधर प्लस में भेज देंगे तो वी पी कितना बचा सर? माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब प्लस के क्यू बाय टू आर, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस के क्यू बाय आर। देखो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर कॉमन ले लेंगे तो वी पी हो जाएगा माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब प्लस के क्यू बाई आर, यहाँ क्या था 1/2 प्लस यहाँ क्या था 1, ठीक है। के क्यू बाई आर कॉमन ले लिया तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2। तो क्या आ गया भाई? प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 के क्यू बाई आर, 3/2 के क्यू बाई आर आ गया आंसर, माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब। अब देखो के क्यू बाई आर कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। तो सर वी पी आ गया के क्यू बाई आर, इधर क्या बचा? 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर अपन ने कॉमन ले लिया तो 3/2 आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। यही आ रहा है क्या? बिल्कुल यही आ रहा है। अब या तो तुम यहाँ से 2 को भी कॉमन ले सकते हो या फिर ऐसा भी छोड़ सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा है। कुछ बुक्स में 2 को कॉमन ले लेते हैं, कुछ में नहीं लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। तो भाई ये आ गया अपना के क्यू बाई आर 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है? रेडियस है। तो इस बार अंदर की तरफ पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर नहीं आया, ये आया के क्यू बाई कैपिटल आर इंटू 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। आर क्या है? आर है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर। समझ में आई क्या बात? ठीक है। तो ये डेरिवेशन सेम कहानी करी अपन ने, बस पहले ये हो रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रही थी, अब इंटीग्रेशन कर लिया, बाकी तो मैथ्स है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही थी, अब नहीं हो रही है। समझ में आई बात? नोट करो, नोट कर लो भाई। ठीक है। अब देखो एक लास्ट छोटी सी चीज़ और रह जाती है, वो पूछ लेते हैं कि सेंटर पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल। सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा भाई? V एट सेंटर। तो मुझे बताओ कि सेंटर पे R कितना हो जाएगा? R 0 हो जाएगा, क्योंकि R क्या है? सेंटर से P की डिस्टेंस। अब सेंटर पे निकालना चाहते हैं तो R 0, R अगर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0। तो V सेंटर कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर 3/2 माइनस 0। तो V एट सेंटर कितना आ जाएगा? 3/2 के क्यू बाय आर। समझ में आई बात? ठीक है। तो सेंटर पे ये आ गया। ग्राफ की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देखो सरफेस सेंटर यहाँ पे V वर्सेस R, तो सेंटर पे कितना आ रहा है? 3/2 के क्यू बाय आर आ रहा है। और अगर अपन R इज इक्वल टू कैपिटल R की बात करें तो यहाँ पे आता है इससे कम, कितना? के क्यू बाई आर।
सेंटर पे ज़्यादा होती है 3/2 KQ/R और सरफेस पे कम। तो सर यहाँ से ऐसे जाएगा और इसके बाद तो यूँ ही जाएगा क्योंकि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। हालांकि कोई पूछेगा नहीं तो मैं याद ये रखना है सर, याद ही रखना है कि याद रख लो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। हालांकि डेरिवेशन ही पूछा जाएगा। चलो नोट कर लो और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हमने इसका डेरिवेशन देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय।